हाँ, देखना भाई। ठीक है। हाँ तो भाई नमस्कार, राम राम सभी को। और एक बार ये बता दे कि आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। यहाँ पे तो आ रही है लाइव, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, फ्री माइंड। और जितने विद्यार्थी अभी लाइव जुड़ने वाले हैं तो उनको बता दूं, क्लास को एक बार शेयर कर दो और फिर हम क्लास को शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। चलो भाई, कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश में हमने स्टार्ट कर दिया था थार का मरुस्थल, यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भी हम बोल सकते हैं और थार का मरुस्थल भी हम बोल सकते हैं। क्लियर? याद रहे कि इसको चलाना, चलाओ इसको। उत्तर पश्चिमी थार का मरुस्थल जो है वो अपने बात करें कि राजस्थान के, अगर बात करें कि कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है तो 61.11 और जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। कितनी करती है? 40%। यहां तक मामला समझ में आ गया? समझ में आया ना? ओके। रवीना चौधरी बिल्कुल राम राम, और बंसीलाल वर्मा राम राम, बिल्कुल कैप्टन राम राम भाई। तो जितने विद्यार्थी लाइव देख पा रहे हैं उनको एक बार ही कर देता हूँ राम राम सभी को। ठीक है। हम पढ़ रहे थे और उसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है मरुस्थल में? 40% जनसंख्या निवास करती है। मरुस्थल जो 33 सागर का अवशेष है, ये हम बात पहले कर चुके हैं। थार का मरुस्थल जो है, ये अगर बात करें कि इसकी उत्पत्ति कौन सी युग से मानी जाती है तो टर्सरी काल से लेकर उत्तर प्लेस्टोसीन युग तक इसकी क्या है, इसका निर्माण हुआ है। ठीक, इसका थार के मरुस्थल का, थार का मरुस्थल जो है इसमें हमने ये भी बात करी थी कि जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है तो शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की क्लाइमेट जो है वो पाई जाती है। क्लियर बात? समझ में आ गई बात ना? अब मैं आपसे पूछूं, क्योंकि कल मैंने एक टेबल बनवाई थी, आपको बनवाई थी क्या? तो टेबल बनवाई थी, उसके हिसाब से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आप बताइएगा कि आपकी जो अरावली है, अरावली का जो निर्माण है वो कौन सी युग में हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग। कौन सा युग है? प्री कैम्ब्रियन युग। फिर आप लोग ये बताइए कि अरावली जो है इसका सर्वाधिक विकास कौन सी युग में हुआ? धारवाड़ युग। दामन नहीं है, दामन कौन बोल रही है? हाँ, धारवाड़ युग। दामन अलग चीज होती है, दामन। हाँ, दामन नीचे पैरी जुती। देखो बात करते हैं दोस्तों क्या, कि धारवाड़ युग कौन सा युग है? धारवाड़ युग में अरावली का सर्वाधिक विकास माना जाता है। ठीक बात है ना? और अरावली की जो हम बात करें कि अरावली जो वो भारत के किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है तो प्रायद्वीपीय पठार। किससे संबंधित है? प्रायद्वीपीय पठार। भले ही हमारा हाड़ौती का पठार हो, भले ही हमारा अरावली पर्वत हो, भारत के किस भौतिक प्रदेश से संबंधित होगा? प्रायद्वीपीय पठार। और वैसे अगर पूछे तो किसका? गोंडवाना लैंड। किसका है? गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। हम पढ़ रहे हैं थार डेजर्ट। क्या पढ़ रहे हैं? थार डेजर्ट। इतनी बातें थार डेजर्ट में हमने पढ़ी थी, शायद शुरू ही किया था या कुछ और भी चीजें बता दी थी मैंने। ये सिंपल बातें बताई थी कि मरुस्थल का शब्द, मरुस्थल शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? बंजर भूमि, अनुपजाऊ भूमि, या फिर वनस्पति रहित क्षेत्र। क्या होता है? वनस्पति रहित क्षेत्र। मरुस्थल की डेफिनेशन या परिभाषा सबसे पहले किसने दी? अबुर बिले। किसने दी थी? अबुर बिले ने दी थी। इतनी बातें पढ़ी थी हमने। आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू आगे करते हैं। चलो फिर, यानी अपना चल रहा है थार का मरुस्थल। थार मरुस्थल जो है वो हमने ये भी बता दिया था कि दो देशों में अपने को देखने को मिलता है, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। और इसमें से भारत में ज्यादा है 85%, और पाकिस्तान में कितना है? 15%। ठीक बात है ना? और भारत के अपने 4 स्टेट में मिलता है। एक तो मिलता है आपका गुजरात, गुजर गई जो रात वापस नहीं आएगी, और गुजरात। एक है आपका राजस्थान, एक है आपका पंजाब, और एक है एचआर हरियाणा। क्या है? एचआर। गाड़ी तेरी एचआर नंबर, गाड़ी तेरी एचआर। अब दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान, राजस्थान में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भारत के 4 स्टेट में मरुस्थल फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान में। भारत के थार मरुस्थल का राजस्थान में कितना प्रतिशत विस्तार है? 62%। अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी आएगा कि 61 क्या है? ये बता दिया था मैंने। क्या है 61.11?
राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो कितना है? 61.11%। ठीक है, चलो भाई, इतनी बातें हमने पढ़ ली थी कल। तो ये लाइन हम लिखेंगे क्या कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में थार के मरुस्थल का योगदान कितना है? तो 61.11%। और जनसंख्या साथ के साथ हमने पहले भी बता दी थी, एक बार फिर बता देते हैं, 40%। कितना है? 40%। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आई ना? चलो भाई, अब हम बात करते हैं आपका जो ये थार डेजर्ट है, क्या है थार डेजर्ट जो है, ये हम बात अगर करें तो थोड़ा सा हम इसमें जानेंगे कि थार मरुस्थल जो है इसमें इसकी लंबाई कितनी है, इसका ढाल क्या है राजस्थान में, और दूसरा हम देखेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी औसत हाइट कितनी है, यानी ऊंचाई कितनी है इसकी। फिर हम आगे पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, सारी कहानी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए हम देखेंगे कि आपका जो ये थार का मरुस्थल है इसकी विशेषताओं की बात चल रही है, यानी हमारी हेडिंग यहां रहेगी विशेषता। और उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं, आपका जो ये थार डेजर्ट है ये विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है, विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दूसरा ध्यान देना, 17 तारीख आ गई, इसका मतलब आप लोगों से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? बोलो रे, 17, आगे बोलो, आगे मेरे को नहीं। रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 17 जून। कब मनाया जाता है? 17 जून। मरुस्थल में जो लोग रहते हैं उनको क्या होता है? बहुत ज्यादा खतरा। क्या होता है? खतरा, यानी वहां पर जीवन क्या होता है? बहुत ज्यादा कठिन होता है दोस्तों। और सूरजाराम जी आ गए, राम राम भी राम राम। ठीक है, तो ध्यान देना, 17 कितनी तारीख है? 17। मरुस्थल जब भी आए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? खतरा। क्या आना चाहिए? खतरा। ठीक है, मरुस्थल में कोई जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो 17 तारीख आ जाएगी। और 17वां बड़ा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? नोट लगा के यहां पर अपन बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सारा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों कौन सा होगा? है सहारा डेजर्ट। कौन सा होगा? सहारा डेजर्ट। क्लियर बात? सहारा कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप। कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप। सहारा मरुस्थल कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर बात? यहां तक मामला समझ में आ गया? ठीक है, लिखो इसको, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। और मैं एक बार जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको थोड़े राम रोमी कर लेते हैं भाई, क्योंकि वो भी टावर जो है वो अड़ीक रहे हैं। ठीक है ओके, इसी स्लाइड में हम एक चीज और डिस्कस करेंगे। अभी आप लिखिए एक बार, DRX महेंद्र सिंह ढाका, राम राम गुरु देव जी। ओके, बिल्कुल। मोबाइल में नजदीक दिखा। लिख लिया भाई? अब एग्जामिनर आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है यहां पर भाइयों। क्या पूछ सकता है भाई? देखो सीधी सी बात है, यहां पर एक प्रश्न और आ सकता है। आपसे पूछेगा कि मुख्य मरुस्थल जो है, कौन सा मरुस्थल? मुख्य मरुस्थल जो है उसका राजस्थान में विस्तार कितना है वर्ग किलोमीटर में? मुख्य मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार कितना है वर्ग किलोमीटर में? एक बार इसको साइलेंट कर दो यार, कॉल आ रही नहीं।
मैसेज लिख दे तो क्या एक बार, आई एम बिजी नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर, क्या ब्लॉक मार दे कौन मार। देखो बात करेंगे हम कि आपका जो ये मरुस्थल है, ठीक है, हाँ, यानी मुख्य मरुस्थल, गरारंग में ये, हाँ, ठीक है, मुख्य मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार, ना गरगांव तो ना हमारी ब्लॉक, मैं तो ये और देखो बात करेंगे यहाँ पर कि मुख्य मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार कितना है, 1,75,000, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसे लगा लोगे आप इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको लाल अक्षर से लिखा है जी। विजय, अब दूर से दिखाई नहीं दे रहा यार, विजय, हाँ 1,75,000 बिल्कुल सही कहा है विजय आपने, राम राम, बिल्कुल आपका स्वीकार कर लिया गया है। और महेंद्र सिंह ने भी लिखा है 1,75,000, बिल्कुल सही कहा, राइट बात है आपकी। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको फटाफट लिख दो, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब बात करने वाले हैं क्या, लिखे को नहीं है केवल मुख्य मरुस्थल का विस्तार लिख दे, मुख्य मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार, हाँ 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या कि थार का मरुस्थल जो है वो किसका अवशेष है, मैंने पहले भी बता दिया था, एक बार फिर बता दो, एक बार फिर बता दो, थार मरुस्थल किसका अवशेष है, ठीक बात है, थार मरुस्थल अवशेष, तो थार मरुस्थल अवशेष है 33 सी, 33 है सी, मतलब 33 सागर, सी मतलब समुद्र, सी मतलब है समुद्र, और एक सी मतलब होता है देखना, हाँ 33 सागर, बिल्कुल सही बात है वेंद्र, 33 सागर। अब बात करने वाले हैं हम क्या कि हम कैसे मान ले कि 33 सागर का अवशेष है, भी हम कैसे मान ले कि 33 सागर का ही अवशेष है ये, वाई दिस कोलावेरी डी। तो देखो दोस्तों इसमें प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो प्रमाण क्या होगा हमारे पास क्या प्रमाण है, हमें कोई प्रमाण तो दो। जैसे राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, या राजस्थान एक प्रादेशिक प्रदेश है, इस प्रादेशिक प्रदेश के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग मौखिक रूप से किसने किया, सिंपल सा प्रश्न पूछा मैंने, सुपर डिजाइन, बिल्कुल बताइए, राजपूताना शब्द का मौखिक प्रयोग, खारी झील, बिल्कुल सही कहा, हाँ नहीं पता, अरे जॉर्ज थॉमस ने किया। इस बात का कोई प्रमाण तो मिले, प्रमाण क्या है, विलियम फ्रैंकलिन ने किताब लिखी थी द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये किताब कहती है कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले वर्बली जो उपयोग किया था वो किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने, रूप कुमार जॉर्ज थॉमस, बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत शानी बात। देखो अब बात करेंगे प्रमाण क्या है, तो प्रमाण यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है खारी झीलें, क्या देखने को मिलती है, खारी झीलें इस बात को प्रमाणित करती है कि यहां पर पहले कभी क्या था, सागर था, के गमगियों में उठा के दे यार, क्या था, हाँ 33 सागर था, क्या था 33 सागर था, मतलब समुद्र था, और समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा, नमकीन, क्या होता है, नमकीन। अब यहां पर खारी झीलें हैं, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि राजस्थान के अंदर जो खारी झीलें हैं वो ज्यादातर कहां मिलती हैं आपको बताइए, अपना एक टॉपिक आएगा राजस्थान में झीलें, राजस्थान में जिले पढ़ेंगे हम, तो दोस्तों ध्यान देना राजस्थान में खारी जिले कहां देखने को मिलेंगी, तो यहां पर अगर आप स्पष्ट रूप से देखना चाहें तो इस प्रकार से ये आपकी कौन सी पर्वतमाला है, अरावली, कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला की इस प्रकार यहां पर ये सारा क्या है आपका मरुस्थल है, ये क्या है मरुस्थल है, तो यहां पर खारी जिले, यहां पर क्या है खारी जिले, आपको यहां देखने को नहीं मिलेंगी, पहले बता देता हूं, राजस्थान में खारी जिले का है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, यहां खारी जिले नहीं है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खारी झील नहीं है, अरे बंदोड़ा खा गए होगे, एक बहन पानी गड़ा, एक बहन, हाँ आराम से बैठो, दिमाग इसमें डाइवर्ट होता है, बात समझ में आ गई। तो खारी जिले आपकी कहां मिलेंगी, यहां पर मरुस्थल में मिलेंगी, ये खारी जिले यहीं पर क्यों है, क्योंकि ये इस बात को प्रमाणित कर रही है कि यहां पर पहले क्या था, कभी 33 है,
सागर हुआ करता था। दूसरा प्रमाण क्या है? दूसरा प्रमाण ध्यान देना, मैंने कहा था कि थार मरुस्थल का जो निर्माण है वो कौन से युग से कौन से युग तक माना जाता है? टर्सरी काल से लेकर उत्तर प्लेस्टोसीन युग। और ध्यान देना यहां पर थार के मरुस्थल में ध्यान देना, टर्सरी क्या है? टर्सरी काल, टर्सरी कालीन अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टानों से, टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों से हमें यहां पर क्या मिलता है? खनिज तेल। क्या मिलता है? खनिज तेल। जकन थे बोलो पेट्रोल, के बोलो पेट्रोलियम बोल दो सिंपल भाषा में, खनिज तेल अपन कह सकते हैं। और यहां पर अगर बात करें कि यहां पर कोयला क्या हो सकता है? कोयला। और यहां पर प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार यहां पर पाए जाते हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यहां पर कभी क्या था? मरुस्थल था। क्या था? तैतीस सागर था, सॉरी तैतीस सागर। यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं, यहाँ पर कोयला मिलता है आपको, यहाँ पर खनिज तेल मिलता है। ध्यान देना दोस्तों, हमारा टॉपिक आएगा एक, क्या आएगा? खनिज। खनिज टॉपिक जो आएगा उसमें एक खनिज होता है ईंधन आधारित खनिज। कौन सा होता है? ईंधन आधारित खनिज। विजय, हाँ ठीक है, क्या विजय ने गुलाब साहब। देखो बात करते हैं ईंधन आधारित खनिज। दोस्तों इसमें ईंधन आधारित खनिज में कौन कौन से आते हैं आपके? एक तो आता है पेट्रोल, एक आता है कोयला, एक आता है प्राकृतिक गैस। क्या आता है? प्राकृतिक गैस। ये तीन किस में काउंट होते हैं? ईंधन आधारित खनिजों में काउंट होते हैं। ईंधन आधारित खनिज राजस्थान में कहां पाए जाते हैं? यही पाए जाते हैं अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गुड जॉब, थैंक यू फिजिक्स अड्डा। ओके देखो तो बात समझ में आ गई ना। दूसरा दूसरा एक प्रमाण देने की आवश्यकता यहां पर यह पड़ी कि यहां पर आपका क्या है? एक कैक्टस पार्क है, सॉरी कुलधरा गांव। कुलधरा गांव कहां पर है? कुलधरा गांव जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में है। कुलधरा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कुलधरा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? प्लीज क्लास को एक बार शेयर कर दो फटाफट। हाँ, कुलधरा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? बोलो भाई। कुलधरा गांव जैसलमेर में है, ये किसके लिए जाना जाता है? महेंद्र सिंह का क्या लिखा है? फॉसिल्स पार्क, वो आकलवुड फॉसिल्स पार्क वो अलग है। आकलगांव जैसलमेर में, आकलगांव जैसलमेर में आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, जहां पर 18 करोड़ वर्ष पूर्व लकड़ी के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष है? लकड़ी के अवशेष मिले हैं दोस्तों, लड़की के अवशेष नहीं मिले हैं। लकड़ी और लड़की में फर्क होता है। कास्ट जीवाश्म कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? कास्ट जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। कहां पर? आकलवुड फॉसिल्स पार्क, आकलगांव जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पहले के मतलब क्या है? कास्ट जीवाश्म मिले हैं। क्या मिले हैं? कास्ट जीवाश्म मिले हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम, ये फॉसिल्स पार्क आगे पढ़ेंगे महेंद्र। हाँ अभी मैंने क्या पूछा वो बताओ। देखो कुलधरा गांव, कुलधरा गांव जो है यहां पर क्या बनाया हुआ है? कैक्टस पार्क। क्या बनाया गया है? कैक्टस पार्क। कौन सा पार्क है? कैक्टस पार्क। जैसे अपने भादरा में नहीं है क्या गांधी पार्क? जानते हो क्या गांधी पार्क? वैसे यहां पर क्या बनाया गया है? कैक्टस पार्क। सच्ची बात है क्या? गलत बात है। कैक्टस पार्क अलग चीज है। कैक्टस पार्क का मतलब हो गया, कैक्टस का मतलब नागफणी। कैक्टस का मतलब है नागफणी। नागफणी देखड़ी है? नागफणी देखड़ी है? कौन देखड़ी? ठीक है ना। देखो कैक्टस पार्क जो है इसे अपन बोल सकते हैं नागफणी। क्या बोल सकते हैं? नागफणी। ध्यान देना कैक्टस पार्क कुलधरा गांव में प्रश्न आता है। अब प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैक्टस पार्क जो है वो किस लिए बनाया गया है? कोई बैठक खतर कौन बनाया? मछली के अवशेष, क्या लिखा है? हाँ, कैक्टस पार्क किस लिए बनाया गया है? मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए। यानी मरुस्थल का जो प्रसार होता है उसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? नागफणी। क्या होती है? नागफणी। नागफणी लगाओ, मरुस्थल के प्रसार को आप कम कर सकते हो। बबूल, विलायती बबूल है, नागफणी है, इस प्रकार के जो है वो पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे क्या है मरुस्थल के प्रसार को कम किया जा सके। ये प्रश्न आ सकता है। अब यहां पर क्या है? मरुस्थल प्रसार को रोकने के लिए, मरुस्थल प्रसार को कम करने के लिए, क्या बनाया गया है? बोलो। कैक्टस पार्क। क्या बनाया गया है? कैक्टस पार्क। आ कोई बैठने खातर बनाया है। जाके बैठे मीटिंग कर ला गया है। कैक्टस पार्क, हाँ बिल्कुल।
तो ये कैक्टस पार्क इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा दूसरा ध्यान देना, मैं याद करवा देता हूं, कैक्टस पार्क है कहां पर, कैसे कुलदरा गांव में कैसे कैक्टस पार्क है, कैसे कुलदरा गांव में कैसे कैक्टस पार्क बना हुआ है, और इसे नागफणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे हम पढ़ेंगे जब अपना मरुस्थल का टॉपिक खत्म होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मरुस्थल के प्रसार को कम करने के लिए हम कौन कौन सी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां से भी प्रश्न आ सकता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है क्या? बिल्कुल गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। यो यो हनी सिंह, कौन है ये? यो क्लब, हाँ यो क्लब, बात एक है दो, यो क्लब, यो हनी सिंह है। ठीक है, क्लास को शेयर कर दो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को एक बार शेयर कर दो। देखो यहाँ पर कुलदरा गांव में, कुलदरा गांव एक और के लिए फेमस है। कुलदरा गांव बताओ है क्या, मतलब कि है क्या, लोग बाग जानो, मतलब दर्शनीय स्थल है, पर्यटक लोग बहुत ज्यादा है आपने मरगा भी, लेकिन डरावनो है रात ने केटर बहुत लागे। कुलदरा गांव में एक तो लगे, एक बानगढ़ को किलो है, भरतपुर में, भरतपुर में है अलवर में। बानगढ़ का किला कहां पर है, भरतपुर में है या अलवर में है? हाँ बानगढ़, वैसे बानगढ़ वैसे ठीक है। हाँ वो भी भूतों का किला माना जाता है। किसका किला माना जाता है? भूतों का किला। ठीक है, अरे भूतांग और भूतनी को इलाज कटा हुआ था, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, वहां पर किसका इलाज होता है? भूतों और भूतनियों का। लेकिन ज्यादातर वहां पर भूतनियों का इलाज होता है, क्योंकि लगभग ये है कि एम ओपरी प्राई बढ़ गई, क्या बढ़ गई? ओपरी प्राई। कभी सुनी होगी थे ओपरो प्रायो बढ़ गयो कभी सुनी होगी मंडाते हैं कि ओपरो प्रायो बढ़ गयो बेमा, अपन लगभग सुना में आई, सुना का बेम फलानी में क्या बढ़ गई? ओपरी प्राई। ओपरी प्राई को मतलब था मेरे के वे भूतनी, के वे भूतनी। तो बटे इलाज मेहंदीपुर बालाजी जाओ, दो संग में है मेहंदीपुर बालाजी को मंदिर, बटे की एक लगभग ए इलाज कोई ट्रीटमेंट हुए, बटे थाने लगभग पाई जाएगी यहाँ, मतलब बाल खुला कर हा हु करती। ठीक है, तो बड़े मेहंदीपुर बालाजी बड़े कंट्रोल करे सारो मामलो। समझ में आ गई बात है? अमित गढ़ ठीक है, हाँ? समझ में आ गई बात है? तो भूतों का किला कौन सा है? बानगढ़। भूतों का किला बानगढ़ है। वहां पर भी क्या है, सरकार ने बैन लगा रखा है और एक बोर्ड लगा रखे बाकायदा कि शाम को 6 बजे के बाद एंट्री बंद। लेकिन फिर भी लोग बाग जावे, आपकी रिस्क पर जाए, बट रात ने अगर जाऊगा तो दिक्कत में आस के गाड़ी। समझ में आई बात? डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं, उसके पीछे एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, कभी बताएंगे आपको। महेंद्र सिंह ढाका। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ये इतनी कहानी समझ में आ गई, कैक्टस पार्क समझ में आ गया ना? कुलदरा गांव में, कौन से गांव में? कुलदरा गांव में। अब ये नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ओके, क्लास को एक बार शेयर कर दो, मजा नहीं आ रहा है। महेंद्र क्लास में दोनों आता हूं, शेयर कर दे भी। हाँ जी, यो हनी सिंह और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए फिजिक्स क्लब, सॉरी फिजिक्स अड्डा है क्या, हाँ, विजय शर्मा, रूप कुमार, सुपर डिजाइन, कई टाबर आ रहे हैं, डिजाइन मार मार के आ रहे हैं, बोलो कर ले बात। हाँ कैक्टस कुलदरा गांव में। और यहाँ पर कुलदरा गांव में एक चीज और बता देता हूं, कुलदरा गांव में और क्या है, मछली के अवशेष भी मिले। किसके अवशेष है? हाँ व्हेल मछली के। पगाऊ भी कर देंगे गुरु जी, हाँ पगाऊ लातर डाउन आता हूँ, सारा कर दे दो हरीशा माजा पसर गए खिंडा, है? हाँ क्लास में शेयर कर दे महेंद्र प्लीज। देखो अब कुलदरा गांव जो है, इसकी एक विशेषता और बता दूं, यहाँ पर क्या है, मछली ब्लू व्हेल, व्हेल मछली। कौन सी मछली? व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं, व्हेल मछली। तो आपसे कोई पूछ ले कि व्हेल मछली के अवशेष कहां से मिले हैं, बोलो। आ, कुल मिला के यहां से मछली के अवशेष मिले हैं, कुल मिला के यहां से मछली के अवशेष मिले हैं, इस तरह से याद हो जाएगी बात। और लिखो फटाफट, कमेंट आ रही है क्या? हाँ सही बात है तेरी, सियानी बात है, कोई दिक्कत कौन खड़ी। लिखो भी लिखो, लिख दिया होगा। वर्मा, बंसी लाल वर्मा है क्या? ओके।
ठीक है भी, ठीक है। क्लास को शेयर करते रहो, और ये जो आप थंबनेल भेज रहे हो ये भी भेजते रहो, साथ में साथ जैसे अपने कोई भेजते हो ना आप केक वगैरह का निशान भेजते हो, ये भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे अलाउड है यहाँ पर। मनोज कुमार कह रहे हैं व्हेल मछली क्या उसे, यहाँ भी मिले हैं, कुलदरा गांव में मिले हैं, कुलदरा गांव में भी व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं डॉक्टर साहब। और आप जो कह रहे हो वो भी ठीक है। क्या है चौधरी, अच्छा पढ़ाते हैं सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रवीना जी हैं, रवीना जी आई हैं और हमारी तारीफ करी है, तारीफ के पुल बांधे इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, और ये हमने बात कर ली है, आगे बढ़ो जी। ये लो, अब हम बात करेंगे क्या कि आपका जो मरुस्थल है इसकी थोड़ी सी हम बात जानेंगे कि इसका ढाल। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका ढाल कहाँ पर है, यानी किस प्रकार से इसका ढाल है। ये आपका मरुस्थल है, यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ, यानी यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है। ये कौन सी पर्वतमाला है, अरावली रेंज है। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये क्या है आपका मरुस्थल है, ये क्या है, डेजर्ट है, ये क्या है मरुस्थल है। अब यहां पर मैं दिशा बता देता हूं आपको, ये कौन सी दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्लियर बात, समझ में आ गया मामला। अब पूछा जाता है कि मरुस्थल जो है इसका ढाल बताइए, यानी मरुस्थल का ढाल किस दिशा से किस दिशा की तरफ है, मरुस्थल का ढाल बताना है हमें, कौन सी दिशा होगी। हर्ष कुमार आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लास अगर पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज क्लास को आप शेयर कर सकते हो, मेरी बिना किसी इजाजत के, आपको छूट है, खुली छूट है, खुली छूट दे दी मैं थाने, शेयर कर दो, कटी शेयर कर दो, क्लास ने पाकिस्तान तक पहुंचा दिया अपना, ठीक है। बटे भी बेरो पड़ना चाहिए, थे लोग मतलब कि लड़ाई की मन में ले रखे, लेकिन अठे लोग मस्ती ऊपर डालना लग रहे, कोई टेंशन को नहीं अपन, क्योंकि अपन बेरो का अपना फौजी अजकब है, सरहद पर बैठे ठंड डांट लेकर आऊं। चलो भाई बात करते हैं इसका ढाल। देखिए सबसे पहले कोई भी चीज हो, जैसे अपन पूर्व का मैदान पढ़ेंगे उसका ढाल देखेंगे, ठीक है, आड़ोती का पठार पढ़ेंगे उसका ढाल देखेंगे, और मरुस्थल है इसका ढाल देखेंगे। तो जब भी आपको ढाल देखना हो तो कोई भी भौतिक प्रदेश हो उसका ढाल कौन बताएगी, नदियां, कौन बताएगी, नदियां। कैसे बताएगी, देखो ऐसे बताएगी, जैसे मान लीजिए मरुस्थल की एक प्रमुख नदी है लूणी, कौन सी नदी है, लूणी नदी, ओके सूर्यराम, ठीक है, लूणी नदी कौन सी नदी है, लूणी। अब लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है, नागपाड़, कहां से होता है, बोलो, नागपाड़ से, यहां पर नागपाड़ है, नागपाड़ से लूणी नदी का उद्गम होता है, ठीक बात है ना। यहां से नदी आई कौन सी, लूणी, कौन सी आएगी, लूणी नदी आएगी। तो यहां से लूणी नदी इस प्रकार से आएगी, कौन सी नदी है। अब ये नदी इधर से इधर ही क्यों बह रही है, क्योंकि ढाल इधर है, पानी निवाण श्री आओगे, पानी क्या है, निवाण श्री आओगे, ठीक है। अब ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा होगी दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो मरुस्थल का ढाल क्या होगा, देख दो, सिंपल है, इसका ढाल क्या है, ये बात किसके समझ में नहीं आई, सारा आ गई। इस प्रकार से ढाल है इसका, ये लो, क्योंकि नदी, अब अगर ढाल इस प्रकार होता इधर इधर की तरफ, तो नदी ये कहां जाती, सिंपल सी बात है। तो इसका ढाल क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। सूर्यराम का है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ है, लेकिन इसमें प्रॉपर ध्यान रखना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, नॉर्थ साउथ से काम नहीं चलता आजकल। आजकल इस प्रकार की दिशा देता है वो आपको एग्जाम में, फिर आपको मतलब क्या है कि ध्यान रखना पड़ता है। इसका ढाल हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसकी लंबाई की, यानी आपका जो थार का मरुस्थल है इसकी लेंथ क्या है, लंबाई, फिर बात करेंगे चौड़ाई, और फिर बात करेंगे इसकी औसत हाइट, औसत ऊंचाई क्या है इसकी, और फिर बात करेंगे यहां पर जलवायु किस प्रकार की है, और फिर बात करेंगे यहां पर मिट्टी किस प्रकार की है। अब मिट्टी यहां पर देखना, मुख्य मिट्टी बताऊंगा, वैसे तो यहां पर कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मुख्य कौन सी है, रेतीली मिट्टी, कौन सी मिट्टी है, रेतीली हाँ चौड़ाई 300, ठीक है,
शाबाश बनो शाबाश। अब बात करेंगे यहां पर इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार, और फिर बात करेंगे इसका देशांतरीय विस्तार। क्या बात करेंगे, देशांतरीय। समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। अब वन बाय वन बताते चलो। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं जो लाइव देख रहे हैं वो बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आप भी दे सकते हो। बताइए इसकी लंबाई बताइए। 640, 640 बिल्कुल सही कहा। उसके बाद में चौड़ाई 300, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद में किलोमीटर लगाऊं या मीटर, किलोमीटर, ठीक है। अब बताइए औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई इसकी मानी जाती है अमूमन 200 मान लो या 150 मान लो, तो 150 से लेकर, अब कई किताबों में 250 भी लिखा हुआ है, अपने इसको अधिकतम मान लेते हैं 300 मीटर। कितनी, अब यहां पर मीटर आएगा, ऊंचाई कभी किलोमीटर में नहीं होती, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पर क्या है, मीटर आएगा। और जलवायु किस प्रकार की है, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, बलुई रेतीली मिट्टी, बलुई रेतीली मृदा पाई जाती है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो लवणीय मिट्टी भी पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लवणीय मिट्टी भी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर मुख्य मिट्टी की अगर बात करें प्रधानता है तो कौन सी मिट्टी है। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार, इसका अक्षांशीय विस्तार बताइए, बोलो। हाँ, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश का मतलब यहां, तो ये कहां से शुरू हो रहा है, ये मान लीजिए अक्षांश रेखा जा रही है और ये यहां पर खत्म होती है, यहां तक फैला हुआ है मरुस्थल, ठीक है। तो ये तो हमें पता है ये कितनी है, पढ़ा था ना, 30 डिग्री 12 मिनट। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां खत्म होता है, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। और यहां पर क्या है आपका, यहां से शुरू होता है ये मरुस्थल, यहां से। तो ये कौन सा अक्षांश है, ये है 25 डिग्री, 25 डिग्री, 25 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ, यानी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सारा सारा किया हुआ समझ बागड़ी, अरे सारा गाँव समझ बागड़ी, ठीक है, डटे कर बात करांगा। हाँ इसका अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार की जब बात करें तो यहां पर देशांतर रेखा इस प्रकार से होती है, देशांतर रेखा हमेशा क्या होती है, खड़ी रेखा होती है। अब बताइए यहां से शुरू होता है, तो यहां पर देशांतर रेखा आपने कौन सी बताई थी शुरू में, याद करो, 69 डिग्री, बोलो 30 मिनट, तो लिख दो देशांतरीय विस्तार कहां से शुरू होता है इसका, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, ठीक है। अब ये कहां तक जाता है, अब लास्ट यहां तक नहीं जाता, ये अपने यहीं खत्म हो जाता है। ये देशांतर रेखा कौन सी है, 75 डिग्री 25, कितना है 75, 45 है या 25 है, 74 नहीं है तो 75 है। अब आप ये बताएंगे कि 75 है या 25 है, 75 25 है या 75 45 है, तो 75 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, ये इसका क्या है, ये लो जी, समझ में आ गई कहानी, नोट करो इसे, नोट कीजिए फटाफट, ओके है। और एक पॉइंट और लिख देना, औसत वर्षा, औसत वर्षा कितनी होती है यहां पर, 0 से लेकर अधिकतम 50 सेंटीमीटर, 0 से 50 सेंटीमीटर, यानी औसत वर्षा भी आप लिख सकते हैं, औसत वर्षा। तो औसत वर्षा कितनी होती है, 0 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। हाँ, क्लास को एक बार शेयर करो भी, है? क्लास को एक बार कर दो शेयर, जल्दी से जल्दी। ये मैंने आपको विशेषताएं बता दी है मरुस्थल की, बहुत ही शानदार विशेषता हम लोगों ने बात करी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लिख दिया।
ये मरुस्थल टॉपिक जो है ये ध्यान रखना, आपके इंडिया ज्योग्राफी में भी काम आता है और आपके राजस्थान ज्योग्राफी में भी काम आता है, ठीक है। तो सभी जगह काम आने वाला टॉपिक है मरुस्थल, थार का मरुस्थल, क्योंकि थार का मरुस्थल जो है वो भारत का जब भूगोल पढ़ते हैं तो वहां भी इसको पढ़ा जाता है। चलिए भाई, सुरजा 640 बिल्कुल सही बात है, सुरजा तेरी है। डॉक्टर मनोज ने भी लंबाई बताई है 740, चौड़ाई 300, सही है, बिल्कुल सही है। और हाँ ठीक है। क्लास में मजा आ रहा है क्या आपको, ये बताओ, आनंद आ रहा है? हाँ बता दो युवन थे, ठीक होगा, मैं सब पढ़ा देंगे आप। प्योर बागड़ी में पढ़ाना है कि हिंदी में? देखो प्योर बागड़ी में तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारी क्लास जो है वो यूपी तक देख रहे हैं लोग। रवीना चौधरी आपसे आसन दे लाभ के लिए बहुत ही वो, हाँ ठीक है। चलो भी चलो, तो समझ में आ गई कहानी, आगे बढ़े अब। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मैं इसको याद करवाने का प्रयास करता हूं, यहां पर इसको याद कीजिएगा। अब ये तो यहां पर देखो याद करने का एक थोड़ा सा तरीका होता है, याद कैसे करें, देखो यहां पर इसकी जो है वो चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 300 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी, 150 से 300, 150 से 300, ठीक है। अब 150 से कहीं 250 लिखा वो भी गलत नहीं है, समझ रहे बात को, ठीक है। 150 से 300 के बीच में अप्रोक्सीमेटली इसकी क्या है, औसत हाइट है, औसत है हाइट, ठीक बात। अब 150 को 2 से गुणा करूं कितना आता है, 150 का डबल कितना होता है 300, 300 मीटर, यहां पर कितना लिखा हुआ है 300 किलोमीटर, यहां पर 300 मीटर है, यहां पर 300 किलोमीटर है, तो ये चीजें ऐसे याद हो जाएंगी। चीज एक याद करनी पड़ी है 640, कितनी है 640। उसके बाद में यहाँ पर जलवायु ठीक है, बलुमिट्टी ठीक है, और यहाँ पर औसत वर्षा 0 से 50, अधिकतम कितनी होती है 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार, ये तो आपको याद ही नहीं करना पड़ा। अगर आपको राजस्थान का सामान्य परिचय आता है तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि अपना अधिकतम विस्तार कहां तक है 30 डिग्री 12 मिनट, और 30 डिग्री 12 मिनट में यहाँ पर कौन सा है, गंगानगर, कौन है गंगानगर। तो क्या गंगानगर में मरुस्थल नहीं है हनुमानगढ़ में है, गंगानगर में। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हो गया 30 डिग्री 12 मिनट। और यहां पर देखो 69 डिग्री 30 मिनट पता ही होता है, कहां से गुजरती है 69 डिग्री 30 मिनट, जैसलमेर से, कहां से जैसलमेर से। इसका मतलब राजस्थान में मरुस्थल कहां से शुरू होता है, इधर से, ठीक है। और यहां तक शुरू होकर कहां तक जाएगा, तो आपका 75 डिग्री 45, 75 डिग्री 45, ठीक है। याद कैसे रखें, तो देखो 25 75 ऐसे याद रखो, 25 75 25 75, 25 तिया 75, और आगे लगाना 45, आगे क्या लगाना है 45, ठीक है। देखो अक्षांशीय विस्तार दोबारा बोलो, 25 डिग्री से 12, ठीक है। अब गुणेत्तर 30 से शुरू होगा, और 25 तिया 75 75 45, खत्म, सिंपल है। अब मन बताओ थे कि औसत ऊंचाई 150 को दुगुना कितना हुआ है 300 मीटर, और चौड़ाई 300 मीटर, किलोमीटर किलोमीटर 300 है 300 है, और याद करनी पड़ी है सिर्फ एक ही बात, बाकी है खत्म ही मामला, मामला ही खत्म हो गया। बताओ समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है क्या समझ में, आगे बढ़े ठीक है। अब जो ये थार का मरुस्थल है यानी थार डेजर्ट जो है, इसकी अन्य विशेषताओं की बात करेंगे, यानी अन्य विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं इसमें। जैसे एक तो हम बात करेंगे कि इसमें अपने फसलें कौन कौन सी होती हैं, थार के मरुस्थल जो है आपका भौतिक प्रदेश, इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो बताइए कौन कौन सी फसलें होती है। सिंपल सा प्रश्न पूछा मैंने, ये वहां पर कमेंट दिखाई नहीं दे रहा, बताओ। बाजरा, मूंग, मोठ, चीणो, और बताओ है, हाँ गुआर, मूंग, मोठ, ठीक है। गुआर सबसे ज्यादा कहां होता है, हनुमानगढ़ में। कहां पर होता है, हनुमानगढ़ में, क्योंकि आपने हनुमानगढ़ का लोग किया है गुआर। बिया गुआर को नहीं है, होशियार है, टाबर होशियार है अपने, लेकिन बिया पका है, गुमारूपन ज्यादा है अपने, क्या है गुमारूपन थोड़ा ज्यादा है कि है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है बादरा के लोग, हाँ बड़ाई करते हैं थोड़ी अपनी।
क्या लिखे हो? मूंगफली। हाँ मूंगफली बीकानेर, मूंगफली बीकानेर में, बीकानेर जोधपुर साइड में क्या होती है? मूंगफली की फसलें ज्यादा होती हैं। और मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ये प्रश्न आया हुआ है। मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी लाभदायक होती है? प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन में रेतीली मिट्टी भी था, टाबर ठोक गया, गलत हो गया। मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी है वो लाभदायक होती है? बताओ। मूंगफली खाड़ी है क्या गुरुजी? घनी खाड़ी है, 2 गोटा हुआ, कहीं हम 3-3 गोटा निकल जाए, है नहीं? लगभग लगभग मूंगफली में कितना गोटा हुआ है? 2 ही गोटा हुआ है। ठीक है। राजस्थान को स्थान दूसरा ही है मूंगफली उत्पादन में। पूरे भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा। हाँ। और एक कहावत भी आपने क्या के गोटा लेना है है नहीं? आपने एक कहावत है क्या के गोटा लेना है, ठीक है? तो गोटा, अरे के टिंड सी लेना है, आ कहावत भी है। तो टिंड सी गोटा आप कहावत बना रखी है, तो जिक्के आप कहावत में याद कर सकता, ठीक है? मन तो ऑनलाइन टापर ले बैठे, ठीक है? वो अलवाड़ा, अलवाड़ा भी है, हनुमानगढ़ का टापर बिल्कुल। कुछ खाली भी है, खाली, अच्छा गोटा कहेगी नो ठीक है अच्छा ये शानी बावड़ी क्या पेट में आड़ी लगी, मूंगफली खरीदती बढ़िया, हरबड़ मन लगा ऐसा चीटिंग कर दी। तो कई बार क्या मूंगफली के खराब दे दे, छोटी छोटी मूंगफली दे दे, हैं बहुत खतरनाक है मूंगफली बेचना रहा। तो बै के काम करे मूंगफली हाँ नाके रखा बेटा, वे छोटी छोटी डिग डिग खराब हो गई, तो मैं बापड़ी बोली है दे दी होगी कुछ खाली भी बाकी। हाँ समझ में आ गई बात है, ओके ठीक है भाई, ठीक है सुबह हंसी है। चलो भाई चलो, हाँ मूंगफली ले तो ध्यान लेनी चाहिए। हाँ हाँ बजा के लीजिएगी, बोलो नहीं लीजिएगी, उड़ा दो भाई, समझ में आई बात? तेरा दांत ही कौन रहेगा, उगेगे वे, अच्छा ये दांत पटेड़ा है, ठीक। चलो अभी बात करते हैं, के बात करा मैंने बुला दिए थे, असाव ना एक तो ज्यादा असाव बहुत थे। ये मामला याद हो गया क्या? अरे बोलो यस सर, ओके। हाँ मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? अरे हंसो बाद में, पहले मिट्टी बताओ। अरे भाई जलोढ़ कहाँ आ गई यार, देखो प्रश्न पूछो, प्रश्न है मैं आपको बता देता हूँ। मूंगफली के लिए जो मिट्टी चाहिए वो पीली मृदा, कौन सी? पीली मृदा आवश्यक है। अब ठीक है गुरुजी, पीली रेतीली मिट्टी भी है अलग बात है, लेकिन प्रमुख रूप से भूरी रेतीली, हाँ पीली मृदा, कौन सी मृदा? पीली, बढ़िया होती है पीली मृदा, इसके लिए लाभदायक मानी जाती है, बहुत जबरदस्त आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत शानदार प्रश्न है, नए बैच प्रारंभ, बिल्कुल हाँ गुरुजी लिखेगी L1 L2 के। हाँ जो भी विद्यार्थी इच्छुक हो मैं आपको बता देता हूँ, बीच में ऐड करनी भी जरूरी है, ठीक है? तो देखो रीट, रीट लेवल फर्स्ट और लेवल है सेकंड। और एक ध्यान रखना आपने, जो भर्ती आई हुई है नेक्स्ट, कौन सी भर्ती? जितनी भी, जैसे मुख्य भर्ती अपने कौन सी है? हाँ चतुर्थ श्रेणी ए खातर जितना भी टाबर है व्यास के बढ़िया बैच चलने लग रहे हैं। एक थारा पटवार खातर भी आज के राजस्थान जीके और मैथ वगैरह पढ़नी है तो शानदार अंदाज में आज को एक राजस्थान पुलिस है, राजस्थान है पुलिस ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट है भाई, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब हम बात करेंगे मरुस्थल की विशेषताओं में अन्य क्या बातें हैं। तो मरुस्थल में यहाँ पर प्रमुख नदी कौन सी है? तो मरुस्थल में अपने बात करें कि यहाँ पर प्रमुख नदी, प्रमुख है नदी। और फिर बात करेंगे यहाँ पर प्रमुख नहर कौन सी है? प्रमुख है, बोलो नहर, ठीक है? और यहां पर बात कर ले फसलें कौन कौन सी होती हैं, फसलें और मिट्टी, ये तो पढ़ ली, मिट्टी तो बता दी। चलो जो भी, प्रमुख नदी कौन सी है यहां पर बताइए? मरुस्थल में प्रमुख नदी कौन सी है? ओके हाँ विद्यार्थियों ने बता दिया है, लूणी, बिल्कुल सही कहा, सूर्याराम का ओके सर। हाँ देखो कौन सी नदी है? लूणी नदी। और प्रमुख नहर कौन सी है? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP, IGNP नहर, बिल्कुल सही कहा रूप कुमार, IGNP कौन सी नहर है? IGNP इंदिरा गांधी नहर, जो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर, कितनी है? 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649। ये प्रश्न भी आ गया पेपर में कि IGNP की लंबाई कितनी है? 649 कितनी है?
650। राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर जो है, वो बताइए राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? जल्दी बताएं इस बात का प्रश्न, इस बात का जवाब दीजिए। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? IGNP, जल्दी बताएं, कमेंट में अड़ देख लो, जल्दी बताओ। टापरा बताइए, 1 मिनट रुको। हाँ 204 है, महेंद्र सिंह का है। टिब्बी, बिल्कुल टिब्बी टिब्बी। जवाब दिया महेंद्र ने। रूप कुमार कह रहे हैं हनुमानगढ़, बिल्कुल हनुमानगढ़ टिब्बी टिब्बी। हाँ रवीना कह रही है सर लूणी नदी। अच्छा ठीक है रवीना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। तो सही कहिए टाबरा, IGNP की है राजस्थान में प्रवेश खटक रहा है। टिब्बी खटक रहेगी। मस्ताली हेड, मस्ताली हेड जानो, मस्ताली हेड, मसीता वाली हेड है, काफी चर्चा में रहती है यार वो तो, आए दिन बैठे सब चप्पल चप्पल खुली पावे। हाँ गुच्ची मार जाए माँ। रूप कुमार टिब्बी, ठीक है, चलो बढ़िया नॉलेज है, शानदार नॉलेज है। और आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिएगा। फिर बताओगे एटा पर बताना थे ही बताओ। हाँ है, पढ़ी भी नहीं, ओके अच्छा बना है। चलो भी फसलें बात करते हैं, फसलें क्या बात करते हैं, फसलें कौन कौन सी फसल होती है? बाजरा, कौन सी होती है? बाजरा। बाजरा सबसे ज्यादा कहां होता है? बाजरा सबसे ज्यादा कहां होता है भाई? ओके प्रेमी, हाँ सही बात है, तू पढ़ अंदर मेरे को जाना तू बात लगभग चंपल हाँ खुली पावड़ है। हाँ मैगमा जानता रहे। हाँ बाद में कोई मतलब क्या क्यों डूंगी बहुत है नहरा, बहुत खतरनाक है, कभी विशाल का या कभी जाइयो देखी होते, देखड़ी होगी IGNP तो नॉर्मल है, आपने देखड़ी है तो बठ जाइयो थे कभी। बाढ़ में हाँ पानी ज्यादा होता है उसमें, बहुत ज्यादा, बहुत डेंजर होता है उसमें। सेफ्टी भी कम है क्योंकि बाहर जो मतलब क्या है कि जो लगे होते हैं क्या नहर के ऊपर आसपास साइडों में जो जालियां लगी होती हैं जो भी है, या दीवार है वो छोटी छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो बड़ी दीवार हो उसके लिए बड़ी होता है, क्योंकि गाड़ी वगैरह भी कई बार होता है उसमें गिर जाती है, कार वगैरह। आपने नाम सुना होगा, अखबारों में बहुत बार आता है, इंदिरा गांधी नहर में एक कार है वो गाड़ी गिर गई है, पूरी पूरी गाड़ी वहां पर। वो दुखद घटनाएं होती है, लेकिन जिसका जानबूझ के मेरे निभा खातर है के हाँ मर जाए नहीं। हाँ लगभग प्रेमी जोड़ा मैगमा जानता रहे, और बाद में कोई देख ले नहीं वन डूबता, कोई मेरे को देख ले बोलो काटो काटो रहे, तो छोरी ने काटा पहले पोती छोरा ने हाँ, क्योंकि बिया भी क्या अपना लिंगानुपात कम है, लड़कियां की बिया भी कमी है, तो लड़की ने मचाने प्रयास पहली पोतो है, टिकट ने बाद में मचा लिया सांस रहे बच जाओ निकाल। हाँ ठीक बाढ़ में ठीक। चलो अभी आगे बढ़े। बाजरा और क्या होता है? मूंग, क्या होता है? मूंग। मूंग सबसे ज्यादा कहां होता है? मूंग सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है भैया? मूंग का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? फसलें पढ़ ली क्या? कृषि एग्रीकल्चर पढ़ लिया तो बताइए। मोठ, मूंग और मोठ हमेशा ध्यान रखियो, सागे सागे बोलीजिए, मूंग मोठ के, मूंग मोठ सागे सागे बोलीजिए, जोड़ा जी हाँ, नोर बादरा, जी हाँ नोर बादरा, जैसे मूंग मोठ, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़, ये ऐसे शब्द होते हैं जो साथ में ले जाते हैं, और एक को अगर छोड़ दिया जाए तो अधूरा अधूरापन लगता है। जैसे नोर बादरा, क्या टापर कटा गया नोर बादरा में, बहुत अलवड़ा है बेटा कड़ी नाके पेपर देने जावा नहीं तापा फेमस हाँ, हनुमानगढ़ और गंगानगर का टापर फेमस है, ठीक है। और खास करके नोर बादरांग अपन कोई कमरों को दे डंगो घर है नहीं तो अपन कमरों को दे किराए पर पटन जावा नहीं आपा, तो बाकायदा आधार कार्ड देखोगे और बैठे पिछले पास आधार कार्ड फोर गिर देखोगे एड्रेस हनुमानगढ़, खाली कौन कमरो खाली कमरो खाली केड़ा केजी कान हो रही है, हालांकि आप इतना सुधा टाबरा जगह कोई हद को नहीं है, सुधा आ गया पा। एक वाक्य बताऊं था टाइम है तो है? मैं एक बार हनुमानगढ़ वाले कोई पेपर देंगे, ठीक है, तो राव सर कने मतलब राव सर पहली कोई कॉलेज आवा, पता नहीं के कॉलेज आवे कोई बठू कोई लड़कियां चढ़गी 5-6, ठीक है चढ़गी बन जानो कटे कोई था लड़का जानो कटसी है जानो, तो हाँ जो भी है कॉलेज है बेटे अब चढ़गी, तो आपत के काम करा आपने किया कि छोरा बदनाम है,
क्या छोरा मतलब कंडक्टर से लड़ाई कर ले, किराए कौन दे और कौन दे, हैं दादागिरी करे। तो मैं पहली बार दादीगिरी होता देखी, बस गए वहां कंडक्टर आयो किराया मांगन, सॉरी नटकी अरे सैंडल ही गए आगे किराया भी। मैं बेटा अफसोस में पड़ी मतलब बता तकड़ू काम है। तो कहने को मतलब अपना हनुमानगढ़ वास्तव में फेमस है बात खातर के हाँ कंडक्टर बापड़ो आपको समूह लेकर आगे उठ किराया लिए कौन बने कौन छेड़ा यार वे मतलब क्या चप्पल पड़ेगी किराया दूंगे इतना भी तो बाप ऐ सिस्टम हो जाए कई बार। तो हाँ बात करें मूंग है मोट है, उसके बाद में अपन कह सकते हैं गवार, क्या कह सकते हैं गवार, हनुमानगढ़ में ज्यादा है। और मिट्टी अटक कौन सी है भाई बलुई रेतीली मृदा, बलुई रेतीली मृदा, बलुई रेतीली मृदा। अब ये इतनी बातें एक बार लिखो, उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जल्दी करो फटाफट उतारने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर एक बात और बता देता हूं, बांध, प्रमुख बांध कौन सा है, प्रमुख है बांध, बांध कौन सा भी बांध हाँ चलो भाई चलो, जितने विद्यार्थी एक बार देख पा रहे हैं लाइव, तो एक बार क्लास को थोड़ा मोटिवेट करो भी, क्लास को शेयर मार के आओ फटाफट। बांध कौन सा है पर प्रमुख बांध, आपने कभी नाम सुना होगा जवाई बांध, नाम सुनिए जवाई बांध को, कौन सुनियो तो ठीक है सुनिए, जवाई बांध को नाम ही कौन सुनिए फिर के सुनिए है। अच्छा पहले बताओ बैटरी डाउन होगी, पाली, हाँ बिल्कुल पाली में अंदर, सही बात है जवाई बांध पाली में भी। पाली में पाली जवाई बांध कौन सा बांध है, हाँ। मरुस्थल का सबसे महत्वपूर्ण बांध कौन सा माना जाता है, हाँ जी जमाई, जमाई राजा, जमाई बांध कहां पर है पाली, और पाली में भी कहां पर है तो ध्यान रखना सुमेरपुर, कहां पर है सुमेरपुर पाली कहां पर है जी, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही खतरनाक बात बताइए मैं थाने बात याद रखनी ही पड़ेगी। जवाई बात को कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, क्या कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, कौन सा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जवाई बांध, जवाई बांध बिल्कुल सही, जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, बोलो यस या नो, और आपका जवाब होगा यस सर, क्या होगा यस सर। देखो जवाई बांध कहां पर है पाली में, कहां पर है पाली में, कौन सी नदी पर बना हुआ है जवाई नदी पर बना हुआ है, कौन सी नदी पर जवाई नदी पर। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है तो लूणी की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है लूणी। जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है गोरिया गांव बाली तहसील पाली से, गोरिया गांव बाली तहसील पाली से, ठीक है। याद यहाँ रख लीजिए पाली का जुआई किए हुए गोरा हुआ, पाली का जुआई किए हुए गोरा, ठीक है। सिर्फ जहन में कौन बिठानी आवाज याद रखनी है नॉर्मल तरीकों, पाली का जुआई किसा को है गोरा हुआ। तो जवाई नदी कहां से आती है गोरिया गांव बाली, गोरिया गोरी, गोरी कानों में क्या पहनती है बाली, क्या पहनती है बाली, इसीलिए बाली तहसील पाली से, बाली तहसील पाली से कौन सी नदी आती है जवाई, कौन सी नदी जवाई नदी। जवाई नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है जवाई बांध बना हुआ है। जवाई बांध को क्या कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, महत्वपूर्ण बांध माना जाता है, कौन सा बांध जवाई बांध, याद हो जाएगा क्या। जवाई बांध कहां पर है पाली, अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो क्या आएगा सुमेरपुर, सुमेरपुर। और सुमेरपुर में आपको बता दूं मैं कि आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सबसे बड़ी सरसों मंडी कहां पर है तो आपका जवाब क्या होगा सुमेरपुर पाली, सुमेरपुर पाली, ठीक है। सह से सुमेरपुर, सह से सरसों, सह से सुमेरपुर, सह से सरसों, समझ में आ गई कहानी, हाँ जी। और केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कहां पर है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय
राजस्थान में। ध्यान रखना, राजस्थान को सरसों प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा सरसों राई का उत्पादन कौन करता है? भारत। कौन करता है? भारत नहीं करता, राजस्थान करता है। भारत में कौन करता है? राजस्थान करता है, ठीक बात है ना। और राजस्थान कितना करता है? लगभग 22%, लगभग 22 से कुछ ऊपर ही है, 22 पॉइंट समथिंग, ठीक है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 आ गई है, उसके हिसाब से अपन क्या है, अभी भी 1 नंबर पर है पूरे भारत में। बाजरा प्रोडक्शन में हम 1 नंबर पर है, ठीक है। गुवार में हम 1 नंबर पर है, सरसों में राई में हम 1 नंबर पर है, ठीक है। और आपको क्या बताऊं, कणक हम कोई अपना स्थान को नहीं, लास्ट स्थान है लगभग। कणक में आपनो 5वां स्थान है शायद तक, 5वां 61 ऐसी है। हाँ, कपास में आपनो 4था स्थान है, पहली 5वां तो कपास में। गुजरात महाराष्ट्र साइड में कपास ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन राजस्थान में एक आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली फसल कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली फसल, मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी फसल का उत्पादन होता है, कौन सी फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यहां पर उत्तर आएगा बाजरा, फिर मैं लिख दूं गेहूं, फिर मैं लिख दूं आपके सरसों, और फिर मैं लिख दूं चना। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी फसल का प्रोडक्शन करता है, कौन सी खाद्यान्न फसल है जो अपन सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं? यहां पर खाद्यान्न फसल, हाँ, सरसों खाइए, खागिर भेगी कौन खाए? हाँ भी, जो लाइव विद्यार्थी देख पा रहे वो बताएं कि आप में से सरसों सरसों कौन कौन खाए हैं? सरसों का फाका है वो कौन कौन मारा है, जल्दी बताओ बनते। सरसों उसका भी है, सरसों कोई जमावने का काम आ गया। हाँ, सरसों तेल आ गया इसके, तो आ तेरी बात से सोगरा, सोगरा कौन है? हाँ, सरसों बिया तो कौन खाई जा? सोगरा से डॉक्टर महेंद्र सिंह कह रहे बाजरा। याद रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन होने वाली फसल कौन सी है? खाद्यान्न फसल जिसे हम खाते हैं, तो सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन होने वाली फसल है, बताइए। बस तो आई ध्यान रखनी है। बोलो भाई, क्या लगे था? मामलो गड़बड़ है, जच्चे कौन नहीं बात थारे, जच्ची कौन नहीं, तो थारा जच्चे कौन नहीं भाई, सही है, ध्यान रखियो। जो आपको ऐसा लगता है कि यार ऐसे तो नहीं हो सकता, वैसे ही होता है, वैसे ही होता है। रबी में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कौन सी फसल का होता है? गेहूं। खरीफ में सबसे ज्यादा किसका होता है? बाजरा। लेकिन ऑल ओवर सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल कौन सी उत्पादित होती है? खाद्यान्न, गेहूं। आप सबसे ज्यादा बाजरा खाते हो कि गेहूं खाते हो? 2 नंबर पर चावल। चावल पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो किसका होता है? चावल का। कौन सी खाद्यान्न फसल का होता है? चावल का। कौन सी का होता है? चावल का, भारत में। लेकिन ध्यान रखना, भारत जो है वो जितना भी चावल होता है पूरे भारत में, उसका केवल और केवल 1% चावल ही हम निर्यात करते हैं। निर्यात का मतलब बाहर भेजते हैं, बाकी सारो खाजे। तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? भारत की चावल। कौन सी है? चावल। कभी थे इन्हें देखियो साउथ में, अपने साउथ में जो है वो कौन सा खाद्यान्न चलता है? चावल। चावल चाले सागा मछली, सागा मछली, अरे मरोड़ की खाजे, फ्राई फ्राई फ्रूई कौन करे है? चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल का होता है। चावल का कटोरा किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल को कहते हैं। किसे कहते हैं? वेस्ट बंगाल को। और साउथ में आप लोग ध्यान रखना, एक तो मछली और एक चावल, ये प्रमुख चीजें चलती हैं। चावल, तो चावल अपने क्या है कि अपने राजस्थान में चावल की बात करें तो अपने बूंदी, हनुमानगढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर क्या होता है? चावल होता है। यहाँ पर क्या होता है? चावल है।
समझ में आ गई बात है। तो चावल, और चावल चावल के जो खेत होते हैं यानी धान, धान के जो खेत होते हैं उसमें कौन सी गैस है वो निकलती है धान के खेतों से, कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? सही है गुरु जी, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही बात है, शानी बात है। धर्मेंद्र का, धर्मेंद्र के महेंद्र है वो, महेंद्र, हाँ बिल्कुल शानी बात है। चलो अभी विद्यार्थियों, तो आज हमने पढ़ लिया, ये उतार लिया क्या आप लोगों ने? है ये सारी चीजें उतार ली, ठीक है। एक लाइन और लिखा देता हूं यहाँ पर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने कभी सुना होगा कि थार का मरुस्थल जो है वो अरावली, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश है। ये बात मैं बोल के लिखाऊंगा, लिखो थार का मरुस्थल, लिखो थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। लिख लिया? थार का मरुस्थल अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। ओके, बस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब क्या होता है ये बात हम कल समझेंगे, ये बात हम कल पर छोड़ते हैं, कल समझेंगे। कल अगर आप आओगे तो, लेकिन आप कहोगे कि सर नहीं कल हम नहीं आएंगे, क्योंकि कल क्या है? संडे है। आओगे? हाँ मैं नहीं आऊंगा। मंडे को मिलते हैं दोस्तों, सोमवार को एक नई ऊर्जा के साथ, और तब तक आप पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए। इसी तरह से नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। ये पर्सन इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, और आप लोग इसका उत्तर बाजरा ही करोगे। अभी भी ध्यान रखना, अभी भी ध्यान रखना, खाद्यान्न फसल सबसे ज्यादा पूछे तो गेहूं है। हालांकि बाजरा हमारे होता ज्यादा है पूरे भारत के मुकाबले, ध्यान से सुनना, पूरे भारत के मुकाबले बाजरा सबसे ज्यादा कहां होता है? राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल कौन सी उत्पादित की जाती है? गेहूं। कौन सी? हालांकि हमारा गेहूं के मामले में भारत में पहला दूसरा नंबर नहीं है, लेकिन खाद्यान्न फसल सबसे ज्यादा गेहूं होती है। आप अपने पे लेके देखना कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अपन लोग जो है वो कौन सा फसल ज्यादा मतलब खाद्यान्न फसल खाते हैं? गेहूं खाते हैं, बाजरा होता है हम मतलब रेर, धीरे धीरे बाजरा है वो कम कर दिया हमने, लेकिन गेहूं से सबसे ज्यादा रोग भी गेहूं से होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। गेहूं से क्या होता है? रोग। और बाजरा है वो, बाजरा से रोग नहीं होता, बहुत कम होता है। हालांकि बाजरा क्या होता है? मोटा अनाज होता है, हाँ, तो पचने वगैरह में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन पहले क्या होता था राजस्थान में, पुराने जमाने में बाजरा ही चालतो, कोई बटा हुआ तो नहीं गिरे, जिद कणक की रोटी बनती दो, बोले बटा हुआ है कणक, कणक की रोटी बना लियो, कणक होती कौन नहीं, बाजरू बाजरू तो हर जगह। लेकिन आजकल तो क्या है कि कणक आप जानते हो बहुत सारी जगह कणक होती है ना, अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बहुत सारी मतलब क्या है कणक के लिए आप लोग जो अपना दक्षिणी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, ठीक है, उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ है, ये महत्वपूर्ण है। बाकी रहेगी कल हमारी क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और कौन नहीं पढ़ाओगे? अरे और कौन पढ़ाओ? थक क्या है, सो जाओ।